जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों ने एक बार फिर गैर स्थानीय मजदूरों को निशाना बनाकर दहशत फैलाने का काम किया है। कैलाम इलाके के एक ईंट भट्टे पर काम कर रहे छत्तीसगढ़ के 2 हिंदू मजदूरों की आतंकियों ने पहचान पूछने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी। इस हमले के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश में बड़े पैमाने पर घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। ये दक्षिण कश्मीर में पिछले 10 दिनों के भीतर दूसरा बड़ा हमला बताया जा रहा है, जिसने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बताया चले कि जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिले के कैलाम इलाके में शुक्रवार देर शाम आतंकियों ने ईंट भट्टे पर काम कर रहे 2 गैर स्थानीय मजदूरों पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने पहले दोनों मजदूरों की पहचान की और उसके बाद उन्हें गोली मार दी। दोनों मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। हमले के बाद एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसका भी इलाज के दौरान निधन हो गया। हमले में जान गंवाने वाले मजदूरों की पहचान 24 साल के दीपक रात्रे और 28 साल के भूपिंदर के रूप में हुई है। दीपक की मौके पर मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल भूपिंदर को पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में बेहतर इलाज के लिए शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रेफर किया गया। डॉक्टर के अनुसार शनिवार को उनकी मौत हो गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े हुए एक आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट पर इस हमले का आरोप है। बताया ये भी जा रहा है कि शुक्रवार रात करीबन 8:30 बजे आतंकियों ने ईंट भट्टे पर हमला किया और मजदूरों को निशाना बनाया। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही हैं। हमले के तुरंत बाद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। खुफिया सूचनाओं के आधार पर आतंकियों की तलाश में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान तेज कर दिया और संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार पैनी नजर बनाए हुए हैं। वैसे ये दक्षिण कश्मीर में पिछले 10 दिनों के भीतर दूसरा आतंकी हमला बताया जा रहा है। इससे पहले 22 जुलाई को अनंतनाग के लाल चौक में आतंकियों ने हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आशिक हुसैन कुरैशी IR 3री बटालियन में तैनात थे और उस समय अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात थे। ये हमला अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद घाटी में सुरक्षा बलों पर एक बार फिर ये बड़ा आतंकी हमला है। अप्रैल 2025 में पहलगाम के बैसन घाटी में आतंकी हमले में तकरीबन 26 लोगों की मौत हो गई थी। उस हमले में आतंकियों ने पर्यटकों को धर्म के आधार पर निशाना बनाया था और 26 लोगों की हत्या कर दी थी। अब कुलगांव में गैर स्थानीय हिंदू मजदूरों की हत्या के बाद एक बार फिर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे कायराना हमला बताते हुए दोनों श्रमिकों की मौत पर गहरा अफसोस जाहिर किया है और कहा है कि राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। उपराज्यपाल ने सुरक्षा बलों को अभियान और तेज करने तथा हमले में शामिल आतंकियों को जल्द से जल्द ढेर करने के निर्देश दिए हैं। आपको बताया चलें कि गैर स्थानीय मजदूरों पर हमला कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले फरवरी 2024 में श्रीनगर के शहीदगंज इलाके में आतंकियों ने पंजाब के 2 गैर स्थानीय मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लगातार हो रहे ऐसे हमले ये संकेत देते हैं कि आतंकी संगठन एक बार फिर गैर स्थानीय लोगों को निशाना बनाकर घाटी में डर का माहौल कायम करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सुरक्षा बल कब तक इन आतंकियों को ढेर करते हैं, लेकिन फिलहाल इस पूरी घटना के बाद लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।